जीआईटी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के बारे में। जैसे मैंने कल भी आपको रिसिप्ट वाउचर के ट्रांजैक्शन के बारे में बताया था, लेकिन उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन आपका क्या हो गया था, बाकी लग गया था, जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने मात्र कल 3 ही ट्रांजेक्शन तक बताया था ना। इसमें चौथा नंबर का जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरएस 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। का मतलब ये होता है, यानी कि कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को 15,000 रुपया रिसीव हुआ किससे? सुप्रीम कंप्यूटर से। अब देखिए, सुप्रीम कंप्यूटर का बिल नंबर भी आपका दे रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रियल में इतना ही पैसा हमको पाना था, चाहे कितना पैसा उसको देना था, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पाएगा जब तक कि आप उसकी लेजर को खोलेंगे नहीं। इसके लिए मैंने बिलवाइज डिटेल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। जो बिलवाइज मैंने एंट्री करवाया था उसमें अमाउंट मैंने फिलअप किया था। अब उसी जब बिलवाइज एंट्री को हम ओपन करेंगे तो उसमें बताएगा कि उसमें पंचुअल अमाउंट कितना था और कितना 1,000 रुपया पे कर रहा है। तो 15,000 रुपया पे कर रहा है और कह रहा है कि अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 के माध्यम से क्या कर रहा है? पे कर रहा है। और कैश के माध्यम से ये पे कर रहा है, कैश के माध्यम से रिसीव हो रहा है पैसा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आ जाएंगे टैली सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे देखिए इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें डिस्काउंट का भी लेजर एक बनाना होगा, क्योंकि जो हम लोग एंट्री किए थे उसमें हम लोग भरा था 15,450 रुपया मैंने भरा था, और इसमें अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है? 15,000 रुपए का रिसीव हो रहा है। यानी कि 15,400 रुपए का बैलेंस था जिसमें हमको रिसीव हो रहा है मात्र 15,000 रुपए, यानी कि 450 रुपए हमारा डिस्काउंट। कितना? 15,400 था, 50 नहीं था, सॉरी 400 था। यानी कि 15,000 जो 400 अमाउंट था उसमें से रिसीव हो रहा है कितना पैसा? 15,000 रुपया। तो 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। तो चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, कह रहा है कि इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले कह रहा है कि सॉल्यूशन गेटवे आप टैली पे जाएंगे और वाउचर पे जाएंगे और रिसिप्ट वाउचर F6 पे जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 दबाएंगे और प्री एलोकेटेड बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जर्नल वाउचर को क्या करेंगे? यस करेंगे। और उसके बाद से एक लेजर क्रिएट करेंगे किसका? डिस्काउंट अलाउड का। और अंडर में क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वाउचर पे आ जाना है आपको और यहाँ पे F6 दबा देना है और यहीं पे F12 बटन प्रेस करना है और प्री एलोकेटेड बिल ये ऑलरेडी यस है, इसको यस ही रहने दें। Ctrl+A से एक्सेप्ट कर लो। और मैंने अभी आपको बताया है कि लेजर क्रिएट करेंगे किसका? इसका डिस्काउंट अलाउड। इसलिए बैक जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले और यहाँ पे आ जाएंगे क्रिएट पे और यहाँ पे आ जाएंगे लेजर पे और यहाँ से क्रिएट करेंगे डिस्काउंट अलाउ। चूंकि इस पैसे में डिस्काउंट भी हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ भर ले। ये किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। Ctrl+A। अब हम चलते हैं बैक। अब इसमें आ जाएंगे सबसे पहले वाउचर में, ये F6 बटन दबाना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव किया जा रहा है 15,000 रुपया। और किससे? तो सुप्रीम कंप्यूटर से। और फिर कह रहा है कि अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर SC00150 यानी कि SC00150 बिल नंबर के माध्यम से सुप्रीम कंप्यूटर से 15,000 रुपया रिसीव किया जा रहा है। तो रिसीव क्या किया जा रहा है? कैश किया जा रहा है ना। तो सुप्रीम कंप्यूटर देने वाला हो गया और क्या दे रहा है? कैश दे रहा है ना। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को हम कर देंगे डेबिट। और कौन दे रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर दे रहा है, तो सुप्रीम कंप्यूटर का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो कैसे भरेंगे इसमें? देखिए इसमें सबसे पहले क्रेडिट में भरेंगे किसका नाम? सुप्रीम कंप्यूटर। सुप्रीम कंप्यूटर जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे लेना है एज रेफरेंस और कितना वाला? 15,400 वाला अमाउंट इसमें लेना है। अब देखिए यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे एक बार पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग गलती करेंगे जब सुप्रीम कंप्यूटर ओपन करेंगे यहाँ से। चलिए एक बार बैक से बताते हैं। जैसे वाउचर पे हम चले आए और यहाँ पे मैंने ले लिया क्या? सुप्रीम कंप्यूटर और इसमें एज रेफरेंस और कितना? 15,400 रुपया दिया हुआ है देखिए। और रिसीव कितना हो रहा है? 15,000 रुपया, यानी कि 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। एंटर करिएगा यहाँ पे और यहाँ पे जब आप आएंगे तो चूंकि दूसरा बिल तो है नहीं,
एक ही बिल था, एक बिल से मैंने पैसा रिसीव कर लिया, इसलिए सेकंड वाले बिल पे आने के बाद क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या रिसीव हो रहा है, कैश, तो यहाँ पे हम भर लेंगे क्या, कैश। और कितना पैसा, 15,000, यहाँ पे हम भर देंगे 15,000 रुपये। अब यहाँ पे जब 15,000 रुपया भरेंगे, ऊपर में मैंने 15,400 लिखा है और कैश में मैंने रिसीव किया है 15,000 रुपया, तो 400 रुपया बच रहा है ना, तो 400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ में 400 रुपया भर देंगे और कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। इसके बाद से फिर से हम बैक जाते हैं। अब देखिए, अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है, सेकंड ट्रांजैक्शन लिखा है, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव किया गया कितना पैसा, 14,000 रुपया, और किससे, तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। और फिर कह रहा है कि अगेन फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर DLT 002-450 और बाई चेक ड्रॉ ऑन HDFC बैंक dated 1 अप्रैल, चेक नंबर 14,580, the check is deposit into SBI current account। इसका मतलब आप समझिए, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को रिसीव किया गया कितना पैसा, 14,000 रुपया, और किससे, तो डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से, यानी कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से 14,000 रुपया रिसीव किया जा रहा है, जिसका बिल नंबर दिया है DLT 002-450, और ये चेक के माध्यम से रिसीव हो रहा है। और चेक है किस बैंक का, HDFC बैंक का, और कह रहा है कि HDFC बैंक का चेक है और डेट दिया है 1 अप्रैल, चेक नंबर 14,580 भी दिया है, और कह रहा है कि इस चेक को डिपॉजिट यानी कि जमा किया जा रहा है किस अकाउंट में, SBI करेंट अकाउंट, यानी कि चेक हमारा है HDFC बैंक का और इसको जमा किया जा रहा है किस अकाउंट में, SBI करेंट अकाउंट में। अब यहाँ पे देखिए 3 लेजर यहाँ पे आपका क्रिएट होगा, एक तो आपका डाटा लिंक का हो जाएगा, एक आपका SBI का हो जाएगा,